संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ कश्मीर फाइल्स के राइटर सौरभ एम पांडे मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। सर, अब आज हम आपकी कहानी सुनेंगे, कश्मीर फाइल्स की कहानी आपकी जुबानी सुनेंगे क्योंकि आपने किया है उस पर रिसर्च। तो शुरू से शुरू करते हैं आपकी कहानी। सर, मैं विवेक सर के साथ ताशकंद फाइल से एसोसिएटेड था। ताशकंद फाइल का भी मैंने रिसर्च किया था और उसमें सर के साथ इन्वॉल्व था, डायरेक्शन बेस्ड स्क्रिप्ट भी किया था। तो जस्ट आफ्टर ताशकंद फाइल्स मेरे पास विवेक सर ने ये प्रोजेक्ट मुझे करने के लिए बोला। तो एज ए स्टोरी टेलर दो ही चीजें होती हैं जो मतलब मैं हमेशा ज्यादा ध्यान में रखता हूँ। एक तो अगर कोई किसी कहानी पे मैं काम कर रहा हूँ तो मतलब देश जो होता है कि उसमें मेरे देश को कोई मेरे जो मेरी एक मैं थोड़ा नेशनलिस्ट मानता हूँ अपने आप को और हूँ भी, तो उस पर कोई क्षति ना पहुंचे उस चीज को। तो और दूसरा चीज है उस कहानी में कुछ ऐसा हो कि जिससे कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर सको। तो ये हमेशा एक चाह हर राइटर को होती है कि कुछ इस तरह की कहानी बोले। लेकिन कश्मीर फाइल जब मैं कर रहा था तो मेरी यही सारी सीख, हाँ चलो कुछ है कि कुछ कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर सुना था और इतना ज्यादा डिटेल में चीजें मालूम नहीं थी, जबकि रिसर्च कर रहा था, चीजें पढ़ रहा था, लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पता था कुछ हुआ है। जैसे एक्सोडस बोलते थे लोग, एक्सोडस हुआ है कि कुछ ऐसा 19 में ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन जब क्योंकि रिसर्चर था, मेरा काम था पहले रिसर्च करना, लगभग हमने 2 साल अराउंड रिसर्च किया, 700 ज्यादा लोगों को इंटरव्यू किया, किताबें पढ़ी। तो सर धीरे धीरे करते करते ये रियलाइज हुआ कि यार ये फिल्म को फिल्म जैसे अगर ट्रीट किया तो बहुत इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि ये फिल्म फिल्म नहीं है। तो बहुत सारे काम मैं भी कर रहा हूँ और भी काम करो जहाँ पे हम केवल टिपिकल एकदम फिल्म पे फोकस रहते हैं, हाँ फिल्म कर रहे हैं। क्योंकि जो जो एटीट्यूड था सर का, विवेक सर की, वो लीड कर रहे थे और उन्होंने ही ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। क्योंकि सबसे बड़ी बात उनकी जो निडरता है, जो उनका डेयर है, वही मोटिवेट करता है। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे रिसर्च करना शुरू किया, तो सर वो मेरे लिए फिल्म नहीं रह गई। फिर ये हो गया कि यार ऐसा कुछ इतना गलत हुआ और ये मालूम ही नहीं हमको, और मुझे भी नहीं मालूम है, तो कितने सारे लोगों को और भी नहीं मालूम होगा। तो फिर ये सच जो है, और जो इतना जो जेनोसाइड हुआ जिसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, तो वो चीज बनी रही। और दूसरा, मैंने लास्ट टाइम भी किसी से बात हो रही थी, मैंने बोला था सर कि सर बहुत बहुत बुरा लगता था, बहुत हॉरिबल फील होता था। हर रोज आप पढ़ते हो जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है, औरतों को मारा गया है, रेप हुआ है, और जिनका कोई लेना देना नहीं है जो वहाँ पे जो हो रहा है उससे। तो वो किसी भी फॉर्म में कहीं भी हो, किसी जाति धर्म का हो, मैटर नहीं करता सर। और आप रिसर्चर होते तो आप पढ़ के उसकी इमोशन से कनेक्ट होते, तो हर रोज हर रात यही स्ट्रगल होता था कि उसके साथ सोना पड़ता है और आपको फिर सुबह उठ के उस पर कहानी ढूंढनी है, उसकी भावनाओं को समझना, उसकी इमोशंस को समझना है। तो 2 साल तक वो मेरे लिए, 2 साल मैंने कुछ और ज्यादा काम ही नहीं किए थे। पहले मैंने से बोला कि मेरे लिए फिल्म थी, लेकिन फिर बाद में फिल्म नहीं रहेगी, हाँ रहेगी कि भाई एक एक कहानी है, एक सच है जिस सच को बाहर लेके आना, सॉरी कहानी नहीं, एक सच है जिस सच को बाहर आना चाहिए। क्योंकि जैसा मैं फील कर रहा हूँ, अगर लोग भी पढ़ेंगे तो उनको फील होगा। और शायद जो एक जस्टिस नहीं मिला, जो राइट टू जस्टिस हमने बोला है, जो टैगलाइन भी है, तो वो जस्टिस शायद बाहर आए और फिर दोबारा ऐसा ना हो जो उनके साथ हुआ, जिस उन कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, जिसको मतलब अगर एक सीधी लाइन में बोलूँ तो बचपन में मैंने पढ़ा था कश्मीर जन्नत का स्वर्ग है, लेकिन सर उस स्वर्ग, वो स्वर्ग नरक बना था ये नहीं मालूम था। तो वो नर्क दोबारा ऐसा कहीं ना बने, किसी एक सोसाइटी, किसी जमात, किसी किसी भी जाति विशेष के साथ ऐसा कुछ ना हो। तो धीरे धीरे एक मिशन बन गया और वो कहानी नहीं रही। फिर धीरे धीरे स्टोरी डेवलपमेंट में गई चीजें, और विवेक सर के साथ मुझे लिखने का भी मौका मिला। पहले मैंने सर को पहले असिस्ट किया था, सर ने फिर मुझे चीज ऑफर भी की लिखते हैं। तो फिर फिल्म बनी। और अनफॉर्चुनेटली मैं शूट पे नहीं जा पाया था, क्योंकि उसमें एक फिल्म शूट कर रहा था, पहले कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गई थी चीजें। तो हाँ सर ऐसा, बाकी अभी फिल्म आई और आप सब देख रहे हैं सर क्या है चीजें। बाकी आप आपने तो देखा ही होगा शायद जी कश्मीर फिल्म का एक शो भी देखे हो। जी बिल्कुल। फिल्म सर बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि गिल्ट रिडन फील कर रहा हूँ। वो जो गिल्ट था ना कि यार ये चीज थी और ये बाहर नहीं आई, और थोड़ा बर्डन कम हो गया था, आप लोग जान रहे हैं। और दूसरी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अगर इस तरह की चीजें होंगी और उस पे आप कुछ बोलोगे, कहानी बोलोगे, तो लोग सुनेंगे।
जो एक होता है ना कि लोग बोलते हैं कि सच कड़वा होता है, तो सच कड़वा नहीं होता है। आपको सच बोलने की आपके अंदर गट्स हो। विवेक सर ने जो बोला सच, और लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो चैलेंज ये था कि 700 लोगों का इंटरव्यू था, और किताब 700 प्लस लोगों का इंटरव्यू था, और जितनी सारी किताबें हमने जो पढ़ी थी, जो रेफरेंस के लिए हर तरह की किताबें हमने पढ़ी थी, तो जितने भी लोग जिनके साथ ये एट्रोसिटी हुई थी सर, वो इतना ज्यादा है कि उसमें से क्या बोले क्या ना बोले और कैसे बोले कि ये जो उनकी जो पीड़ा है, जो उनके साथ हुआ है, वो पूरी तरह कहा जा सके। क्योंकि तो अपने पास फिल्म में आपके पास टाइम की प्रॉब्लम होती है, टाइम की लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेड आपको लिमिटेड टाइम में पूरी कहानी बोलनी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज, बार बार वैसे भी कई सारे ड्राफ्ट भी बने, बार बार भी एक सर बैठे, कई बार उस पर काम हुआ, तो फाइनली जिसपे हुआ, और आई एम हैप्पी कि वो चीजें अच्छे से निकल के आ गई। तो सबसे बड़ा चैलेंज सर यही था कि इसमें से क्या छोड़ दे, क्योंकि हर चीज ऐसी है जो लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि हर चीज मतलब उसमें अभी जिस इंसिडेंट पे लोग रो रहे हैं, वो हमारे साथ वो रोज होता था। वो क्योंकि ये ऐसा फीलिंग आता था यार, इसको छोड़ गया ये तो मतलब ये तो और गलत है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या क्या छोड़े, क्या पिक करें इसमें से कि जिससे पूरी कहानी इनकी जो पूरी कहानी और इनके साथ जो हुआ है वो सही से पर्दे पर आ जाए। तो दैट वाज अ बिग चैलेंज। और उस चैलेंज में विवेक सर के साथ था। विवेक सर का इन सब चीजों में बहुत अच्छा मतलब अनुभव भी है, और उस तरह की फिल्म बनाने का उनका जज्बा भी है। तो वो मुझे सीखने को मिला कि कोई भी काम आप करते हो तो कुछ लोग उसको समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं। तो बाकी जो सच है वो दिख रहा है सबको, सब देख रहे हैं क्या सच है, और चीजें हैं वो डिसाइड करेंगे खुद। हर इंसान के पास सब अपनी क्षमता है समझने की, जांचने परखने की। तो वो देख रहे हैं सब। और हमने जो दिखाया उस पर हमको भरोसा है कि हमने ईमानदारी के साथ सही चीजें दिखाई। तो हमें मुझे अपनी और फिल्म की और विवेक सर की किसी इंटीग्रिटी पे कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि सर मैं आपसे कि मैं पॉलिटिक्स में कोई ओपिनियन नहीं रखना चाहता, तो मेरा कोई था नहीं, मेरा अलाइनमेंट नहीं था। बस ये फिल्म उस देश की है एक डेमोक्रेटिक देश में पूरे एक सोसाइटी को उसको विस्थापित कर दिया जाता है, वहां से रातों रात भगा दिया जाता है। तो वो मेरे लिए वो नेशनलिस्ट मूवमेंट है कि कल ये मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं उसको उस सेंस में देख रहा हूँ कि लोग देखेंगे और ये समझेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो, किसी के साथ ना हो। तो सो आप तो मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना है। अब उसको सर लोग अपना कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू वाले, एक बात की चार बात बनती है सर, जिसको जो समझना है समझे। क्लास आधी भरी है आधी खाली है, वो उनका नजरिया है। अगर वो समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि अगर किसी को उसके घर से ही भगा दिया जाए तो क्या फीलिंग होती है। और उनको अच्छे खासे घर में पढ़ रहे बच्चों को कैंपों में रहना पड़े, खाने के लिए 2 रोटी के लिए सफर करना पड़े। सर मैंने इंटरव्यूज किए हैं, और सारे ऑलमोस्ट काफी विक्टिम से मिले, मैंने 700+ इंटरव्यू, और मैंने देखा है किस हालत में है वो। तो सर मेरे लिए तो उनकी पीड़ा बाहर आ रही है, इसमें इस बात की खुशी है। और मैं गिल्ट रिडन हूँ कि मुझे, हाँ एटलीस्ट अपना ये इस चीज का गिल्ट नहीं है कि यार मैंने ये कहानी 32 साल तक या 30 साल तक बोली नहीं। एटलीस्ट मैंने बोल दिया, मैंने अपना अपना जो, मैंने कहूँगा मैंने कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट किया, हाँ कोशिश की है मैंने। और वो भी मेरी तरफ से शायद ना हो पाती अगर विवेक से जैसा कोई होता नहीं, क्योंकि उसके लिए करेज चाहिए होता है सर, किया है। लेकिन सर उसमें हर मुद्दे पे कहानी बन सकती है, जितने वहां पे हुए तो बहुत, क्योंकि बहुत सारे रूटलेस बहुत सारी चीजें हुई है, तो आप उन सारी चीजों को फिल्म में दिखाना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि बच्चे भी फिल्म देखते हैं, औरतें भी फिल्म देखते हैं। तो हाँ, अगर लोग देखेंगे, लोग बनाना चाहें, जो और भी लोग हैं तो वो बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि कश्मीर फाइल्स बनी है तो फिर दूसरी फिल्म नहीं बन सकती। मतलब पर्सनल लेवल पे भी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे इस काम के लिए कुछ ऐसा क्रिटिसाइज किया हो। और दूसरा सर, मैं हूँ भी वैसा कि मैं अब कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रखता, और क्योंकि मैंने एजेंडा के साथ काम नहीं, जैसे मैंने आपको बताया मेरा फिल्म करने का मुद्दा ये था, मैंने इसलिए फिल्म किया। और मैं अभी तक मतलब जब से फिल्म है, मुझे किसी ने इस चीज के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि मुझे ऐसा फील हो कि मुझे आगे काम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये सच है जो आप बोल रहे हैं, वो मैं भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन जब अनुभव करूंगा तो सर उस चीज पे मैं कुछ बोल पाऊंगा। लेकिन क्या आपको प्यार भेजा है लोगों ने, बॉलीवुड के कुछ बड़े लोगों ने? सर काफी मतलब मेरे जान पहचान में जितने हैं, तो सबकी तरफ से मतलब प्रोत्साहन मिला है, सबने तारीफ भी की है।
कोई खास मैसेज, कोई खास बातचीत किसी बॉलीवुड के स्टार के का मिला हुआ आपको? कई बार लेखकों से लोग प्रभावित हो जाते हैं और उनको प्रॉपर अपना मैसेज भेजते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। ऐसी कोई बातचीत, ऐसा कोई मैसेज? हाँ सर, मतलब यहाँ पे किसी का नाम कोट करना मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों ने का भेजा है, जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ और आगे काम करने वाला हूँ। फ़िल्म देख के मतलब मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ कि बॉलीवुड की, क्योंकि सर देखिए आप मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन बॉलीवुड भी मैटर करता है, मेरा कर्मभूमि है। लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है कि जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं कॉलेज के, स्कूल के, और जिनसे कभी मेरी बात भी इतनी नहीं हुई है। तो सर पूरा मैं मोबाइल भरा पड़ा है मैसेजेस से, और इतना वक्त भी नहीं है हर किसी पर, कोशिश कर रहा हूँ हर किसी को धीरे-धीरे रिप्लाई करूँ, इतने कॉल्स आ रहे हैं। और बाकी हाँ, कुछ लोगों ने भी जो मेरे जितने सर्कल में सबने तारीफ की है और बोला भी है कि ऐसी कहानी बोली जानी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं बोली गई। और दे आर हैप्पी विद द वर्क, जो भी अभी चीज़ें हुआ है उससे बहुत खुश भी है। और हाँ, बाकी आपका आपका जो दूसरा एंगल था, मेरे साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया मुझे कि तुमने ये काम क्यों किया है, या वैसा कुछ मैंने विरोधाभास नहीं देखा। और एक और बात होती है बॉलीवुड में, जब किसी की फ़िल्म की इतनी ज़्यादा चर्चा होती है तो लोग उनको साइन करना शुरू कर देते हैं, अपने साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। क्या लोगों ने ये आपके पास ऑफ़र भेजा है कि अब हम साथ में काम करते हैं, और मतलब इस तरह का? और हाँ, कितने ऑफ़र्स आए अगर आए तो? बैक टू बैक 3-4 आ चुके हैं। 3-4 हाँ, लोगों ने कॉल किया, और अभी क्योंकि ऐसा है कि मैं ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, हुँ, तो मैंने उनको बोला कि कभी आप मुझे थोड़ा वक़्त दीजिए तो करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी रिसर्च और राइटिंग करता हूँ, तो सर उसमें वक़्त भी लगता है, आप 10 काम नहीं कर सकते एक साथ। तो हाँ सर, 4 1 नहीं 4-5 कॉल्स आए हैं, और कुछ लोगों से मिलूँगा भी नेक्स्ट वीक जाके। कुछ ऐसे भी हैं कि हाँ, मैं जिनके साथ काम करना चाहता था काफ़ी दिनों से, उन्होंने भी कॉल कॉल किया। सर देखिए, मैं फ़ेवरेट बताता हूँ, पुष्कर हाँ, नाथ जी का जो कैरेक्टर है, जो अनुपम सर का जो कैरेक्टर है, सर वो मेरा फ़ेवरेट कैरेक्टर है। फ़ेवरेट क्योंकि वो मेरी मेमोरी में हमेशा रहेगा, और कहीं न कहीं जहाँ-जहाँ मैंने रिसर्च किया ना सर, उसमें एक चीज़ कॉमन थी। जो ये एक डायलॉग उनका बहुत अच्छा है कि टूटे हुए लोगों को सुनना पड़ता है, बताते नहीं, बस उनको सुनना पड़ता है। तो जितने भी कश्मीरी हिंदू से मैं मिला, जितने कश्मीरी पंडितों से मिला, जिनके साथ ऐसा अट्रॉसिटी हुई, तो उनके उनके साथ ये चीज़ महसूस किया कि पेशेंस से आप उनको सुनिए, तो है चीज़ें, आपको उनका दर्द आप महसूस कर पाओगे। और अगर आप कोई एजेंडा लेकर जाओगे तो इसलिए आप महसूस नहीं कर पाओगे। तो इसी से फिर आप पेशेंस पेशेंस से फ़िल्म देखोगे तो आपको हर कश्मीरी हिंदू का दर्द भी महसूस होगा। वो मेरा वो कैरेक्टर है कि जो मुझे हमेशा याद रहेगा, और अनुपम सर ने सब कैसा परफ़ॉर्म किया माशाल्लाह, वो कोई भूल नहीं सकता कभी। और उन्होंने एग्ज़ैक्टली वो सारी चीज़ें की हैं, उनके परफ़ॉर्मेंस में वो निकल के हर चीज़ आया है, कि जो जैसे कश्मीरी हिंदू सफ़र किए हैं कैंप्स में आके, जो सर स्ट्रोक्स होता था, पीटीएसडी की प्रॉब्लम होती थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने सब, सर मतलब मैं मतलब मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उनको इस चीज़ पे बोलूँ कुछ, लेकिन हाँ सर, वो हमेशा याद रहेगा। बाकी हर किरदार की सर इम्पोर्टेंट है। आप पल्लवी मैम का, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उस तरह का किरदार करना, विलेन का कैरेक्टर, क्योंकि पल्लवी मैम का चार्म अलग है। मतलब जितना मैं पल्लवी मैम को पर्सनली जानता हूँ, इट्स वेरी वार्म एंड मतलब मैम के साथ मिलके बहुत वार्म फील होता है हमेशा। लेकिन जब वो कैरेक्टर कर रही थी, तो मैं, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था देखना पल्लवी मैम को कि यार मैं इस कैरेक्टर से हेट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि आई नो मैम पर्सनली। तो लेकिन जब मैंने देखा, मैंने बोला मैम बहुत नफरत हो रही है मुझे। मतलब आपको देखते ही नफरत पैदा हो रही है कि आपने परफॉर्म किया ऐसा। तो वही था उनका कैरेक्टर, वही था कि लोगों को दिखे वो जो फिल्म का विलन का किरदार किया था, कि ऐसा ऐसा कुछ जाएगा, लेकिन वो उसमें सबसे ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि वो सारे रिसर्च का, जैसे लोग कहते हैं कि कश्मीर क्या है, तो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड लैंड है, और कश्मीर कुछ है जहाँ पे मिलिटेंसी हुई है। कश्मीर का जो अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने बना रखा है वैसा कुछ, वो कश्मीर जो है, जो कश्मीर का इतिहास रहा है और जो कश्मीर है, तो वो समझाने के लिए जब तक पूरा रिसर्च आप समाप्त नहीं करोगे, एक आइडिया था, हाँ कुछ ऐसा आएगा, लेकिन सबसे आखिरी जो फाइन टच उसका हुआ, जो पूरा हाँ, हाँ अब ये सही है, अब ऐसा कुछ हमने सोचा था, और पूरा 100% हमारे हिसाब से निकल के आ गया। तो वो उसमें और उसमें पूरा निचोड़ है पूरे रिसर्च का, क्योंकि आप एक जगह हर चीज नहीं मिलेगी, आपको हर जगह से 10 जगह से 10 चीजों से पढ़ के थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पूरा हमने वहाँ पे डिस्क्राइब किया कि कश्मीर का पूरा इतिहास क्या है, और आज कश्मीर क्या है, और कश्मीर की समस्या क्या है। और उससे भी बड़ी चीज की जो जो फिल्म का मुद्दा है कि कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ, जो उनके साथ एट्रोसिटी हुई, वो कैसी हुई, सातवीं बार ये एक्सोडस हुआ उनका, 7 बार।
तो वो सारी चीजें सबसे लास्ट में ही, और हाँ वो उसमें सबसे एंड में वो चीज पूरी फाइनल। हुँ। चलिए सौरभ, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएँ एक बार फिर से, क्योंकि दुनिया भर में आपकी फ़िल्म का डंका है। जाते-आते कोई सवाल ऐसा जो मैंने ना पूछा हो लेकिन आपके दिल में आपकी बात होगी, तो ये आपके दिल की बात। सर पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया। सर दिल की बात मतलब लोगों का जो अप्रिसिएशन आपने पहले पूछा, तो मैं खुश हूँ, मैं गिल्ट रिडन हूँ कि हाँ कि मैंने शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी चीज़ है सर, लोग फिल्म देखें, फिल्म को देखो और समझो, बायस होकर मत देखो कि किसके लिए है क्या है। ये समझो कि बस ये अगर तुम्हारे साथ होता है, तुम्हें तुम्हारे घर से मार के भगा दिया जाए, और तो कैसा महसूस करोगे, तो शायद तुम कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों का दर्द महसूस कर पाओगे। और दूसरी चीज ये भी समझो कि बिना कश्मीरी हिंदुओं के ना तो कश्मीर का वजूद है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो सर बस वही है कि आप उस चीज को बायस होकर मत देखने जाओ, फिल्म देखो और फिल्म में उसकी उनकी पेन, उनकी सफरिंग को समझो कि दोबारा ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और उनको जो हक नहीं मिला वो मिलना चाहिए। आप एक्नॉलेज करो उस चीज को। तो सर ये मतलब ये चाहूंगा लोग ऐसा करें।